वृषभ सागर जी महाराज से लेकर के और पार्थ सागर जी महाराज तक 23 मुनि दीक्षाओं का कार्यक्रम बना, तब पहली बार गुरुदेव को अपनी नज़रों से साक्षात देखा। 99 में देखा, बड़ा उत्सुकता थी कि सुनते हैं बहुत बड़े संत हैं, फोटो में तो खूब देखते थे, कहीं भी जाते थे उनका फोटो दिख जाता था। फिर जब कभी जबलपुर जाते तो जबलपुर में उनके नाम की बसें बहुत चलती हैं। कैसी, हर बस में लिखा है ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, विद्यासागर ज्ञान के सागर। छोटे से बच्चे थे तो ऐसा समझते थे कि शायद ये विद्यासागर जी महाराज जी की ही बसें हैं जो बहुत चलती हैं। बाद में समझ में आया कि गुरु के नाम पर दुनिया भर के लोगों की दुकानें चलती हैं, मकानें चलते हैं। कई लोग हैं जो गुरु के नाम पर ही जिंदा हैं। फिर बाद में जब विद्यासागर वस्त्रालय देखा, विद्यासागर मार्ट देखा, तब बहुत देर बाद समझ में आई कि नाम है, नाम तो कोई भी रख सकता है। जब पहली बार गुरुदेव को नेमावर में अपनी आंखों से देखा, नवदीक्षित साधुओं को, चूंकि पहले से भी बहुत सारे साधु परमेष्ठी वहाँ पर थे और ग्रंथराज समय सार की वाचना चल रही थी, समय सार की वाचना चल रही थी। हम तो कुछ जानते थे नहीं कि समय सार क्या होता है। एक बात बस कान में पड़ गई कि शुद्धोपयोग की दशा जो है वो बस आदमी को 2-3 समय के लिए प्राप्त होता है, 2-3 समय के लिए होता है, फिर छूट जाता है, फिर होता है, फिर छूट जाता है। 2-3 समय के लिए होता है तो हमने कहा होता होगा, अपने को क्या करना शुद्धोपयोग से, अपना काम नहीं। फिर बाद में आचार्य भगवंत ने कहा कि जब हम एक बार पलक झपकाते हैं, इतने में असंख्यात समय निकल जाता है, इसमें से 2-3 समय के लिए शुद्धात्मा अनुभूति होती है। जब आचार्य जी ने समय की व्याख्या करी तब लगा कि 2-3 समय का होता होगा। आप बताइए, आपने पलक झपकाई, पलक झपकाने में असंख्यात समय निकल गए, इसमें अधिकतम 2 या 3 समय के लिए आत्मानुभूति होती है और उस आत्मानुभूति के लिए ग्रंथराज समय सार लिखा गया। जब बात थोड़ी सी शाम को बैठ करके डिस्कस हो रही थी, हमने कहा कि भैया ये एक पलक झपकाने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। सुबह गुरुजी बोल रहे थे, फिर 3 समय में आत्मा का पकड़ में आती होगी, कितनी बड़ी होगी। कुछ जानते तो थे नहीं तो पूछ लिया, तो बगल में कोई ब्रह्मचारी जी बैठे थे, उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि आत्मा तो गुरुजी जैसा बोलते हैं ना, 2-3 समय के लिए ही शुद्धोपयोग की दशा रहती है, चौथे समय में फिर आदमी शुभोपयोग में आ जाता है, अशुभोपयोग में भी जा सकता है। हमने फिर पूछा, अब बिल्कुल अबोध जिंदगी थी, कुछ नहीं जानते थे। फिर पूछा हमने कि वो एक समय, एक बार पलक झपकाने में असंख्यात समय कैसे निकल जाते हैं, ये तो एक ही समय कहलाया। बोले नहीं, इसमें असंख्यात समय होते हैं। फिर उन्होंने हमसे कहा, अभी समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब इकाई शब्द भी नहीं समझते थे। फिर उन्हीं ने जवाब दिया, सबसे छोटा टाइम को देखने का तरीका सेकंड का है। अब 1 सेकंड के भी टुकड़े हो सकते हैं क्या? तो मुंह बंद था, क्या बोलते। अब कुछ आए जाए तो आदमी कुछ बोले, कुछ आता ही जाता नहीं है तो खाता ना वही जो तुमने कही वो ही सही। अब वो सामने वाले बोले जाए, हमसे पूछा सामने वाले ने कि 1 सेकंड से छोटा कुछ होता है? हमने कहा पता नहीं भैया, आप बताओ। अभी तक तो इतना ही पढ़ा है कि सेकंड होता है, सेकंड के बाद मिनट होता है, फिर घंटा होता है, घंटे घंटे मिला के दिन बनता है, दिन दिन मिला के पक्ष बनते हैं, पक्ष पक्ष मिला के महीना,
महीने से साल और साल से शताब्दियाँ, इतना तो पता है, लेकिन अब सेकंड से कुछ छोटा होता होगा तो नहीं पता। तो वो बोलते हैं आप पान के पत्तों की एक गड्डी ले लो, पान के पत्तों की गड्डी लेकर के और एक लंबी वाली सुई ले लो, लंबी वाली सुई से पान के पत्ते की गड्डी के अंदर एक छेद करो, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो छेद होगा वो कितनी देर में हो जाएगा? हमने कहा 1 सेकंड में। तो फिर वो भैया जी हमको कहते हैं अब बताओ क्या 1 सेकंड में एक साथ सारे पत्ते टूट जाएंगे कि हर पत्ते को छेदने में पहले वाले पत्ते से सुई होके गुजरेगी, दूसरे में जाएगी, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझ में आई? तो हमने कहा हाँ समय लगेगा। इसका मतलब है कि तुमने 1 सेकंड में भले 100 पत्ते छेद दिए, लेकिन सेकंड के 100 भाग और किए जा सकते हैं। तो बात समझ में आई कि हाँ आप बात तो सही कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जैसे 1 सेकंड में 100 पान के पत्ते छेदने की ताकत आप जैसे लोग रखते हैं, तो सर्वज्ञ परमेष्ठी की ज्ञान में वो जो चीज़ दिखाई दी कि आत्मानुभूति शुद्धोपयोग का जो समय है वो अधिकतम 2 या 3 समय है, चौथे समय में फिर वो शुभोपयोग में आ जाता है। तो हमने कहा आप कहे तो बहुत बड़ी बात रहे हैं, अब जितनी हमारे दिमाग में घुस जाए। अब गर्मी है, समय समय पर बात करते करते पानी दिखाई देने लगता है, कहीं कुछ और दिखाई देने लगता है। अब वो भी हमको समझा रहे थे, हमने कहा पहली बार तो किसी ज्ञानी के बगल में बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो सुन ही लो, जीवन में दोबारा काम आया नहीं आया, लेना एक ना देना दो। लेकिन अब चूंकि देशना कान में पड़ गई थी, तो फिर जब बात पड़ गई है, कान में कुछ आ जाता है, तो आदमी उसकी खोजबीन तो करता है। फिर दूसरे दिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वापस जाकर के दोपहर की क्लास में कुछ काम धाम था नहीं, चौके वौके निपट गए थे, तो जाकर के फिर क्लास में बैठ गए। अब आणम ताणम कछु न जानम भैया, अपने को तो कुछ आता जाता नहीं, आचार्य जी को सब आता था और अपने को भी ये नहीं पता कि आचार्य जी को क्या क्या आता था। अपन भी बस इतना ही सोचते थे जब इतनी जनता पीछे है, इतने साधु पीछे हैं, तो आता तो होगा, है ना। इससे ज़्यादा अपन क्या बोलेंगे। अब जिस बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में दूर ही से नमस्ते, हे मेरे गुरुवर दूर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हो गई नमस्ते नमस्ते। दूसरे दिन बैठे तो आचार्य श्री जी शरीर के कुछ गुणधर्म के बारे में बता रहे थे। आचार्य भगवान कह रहे थे कि आपके शरीर के अंदर होने वाली ऐसी कितनी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं से आप पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं। सारे मुनिराज बैठे थे, कुछ आर्यिकाओं का संग भी वहाँ पर उपलब्ध था, वो भी वहाँ पर बैठ करके सुन रही थी। तो आचार्य महाराज जी कह रहे थे कि शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और रक्त का प्रवाह आपके शरीर के अंदर ही होता है। आपको कभी महसूस होता है क्या कि हमारे शरीर के अंदर खून इतना तेज दौड़ रहा है, दिल लगातार 24 घंटे पंपिंग करके आपके खून को साफ करता रहता है, कचरा निकालता रहता है। कभी महसूस हुआ कि कहीं पर चलते चलते एक आध बार झाग बन गया हो खून में, एक आध कहीं कचरा यहाँ पे फंस गया हो? कभी ऐसा कुछ महसूस होता है? नहीं होता महाराज। फिर गुरुजी कहते हैं ये जो सांसें लेते हो, ये सांसें लेते हो छोड़ते हो, कभी महसूस होती है? रात में जब गहरी नींद में सो रहे होते हो, सपनों में अपने आप को स्वस्थ कर रहे होते हो। सपनों में स्वस्थ शब्द बोला तो किसी ने पूछ लिया क्या गुरुजी सपनों से स्वस्थ का स्वास्थ्य का क्या मतलब? तो आचार्य श्री जी कहते हैं जिनको सपने आते हैं, सपनों में आदमी को मेंटल रिलैक्स बहुत मिलता है। सपने व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ करने में बहुत बड़ा साधन बनते हैं। सपने आना जरूरी है। तभी दूसरा बोलता है हमें तो सांप ही सांप दिखाई देते,
ऐसे कितने सारे लोग मिल जाएंगे षष्ठी पर, सपने की बात करोगे तो महाराज जी हमें सपना में सांप दिखाई देते, उससे कछु होत है। हमने कहीं सांप दिखाई देता है, इसका मतलब है कि तुमको पारसनाथ की पूजा करनी है। नहीं महाराज, हमें तो जब देखो तब ही सांप दिखाई देते। अच्छा सपना दिखाई नहीं देता, अच्छे वृषभ दिख रहे हो, हाथी दिख रहे हो, जंगल में बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो, सामने से सांप निकल जाए, तीर्थंकर का समूह शरण है, माता का जन्म कल्याणक है, मुनिराज को आहार दान देना है, सिद्ध क्षेत्र की वंदना है, कितने सारे अच्छे स्वप्न हैं, लेकिन अच्छे स्वप्न दिखाई नहीं दें। क्या दिखाई दे? महाराज गैया घुस गई घर के अंदर, गैया घर के अंदर घुस गई और उन्हें पूरी दूध में मुंह मार दो। मतलब स्वप्न में भी, जन्म पूर्व सपने में माँ को ढोर गमार दिखाए, गैया दिख रही, गमार दिख रहे, चारण रिधिधारी मुनिराज नहीं दिखते। आचार्य जी कहते हैं कि सपनों से भी स्वास्थ्य बनता है। कभी कल्पना करके देखिए, आप लोग भी देखिए कि गहरे सपने में देख रहे होते हैं, उस समय शरीर में लगातार श्वासोच्छ्वास चलता है। इस श्वासोच्छ्वास का आपको कभी पता चलता है कि सांस चल रही है? महाराज वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई कहता है तो फिर दिखाई देता है। अब आपसे कहें कि जो आप सांस लिए हैं, ये सांस आपके पेट में कहाँ तक जाती है, इतना पता चलता है? महाराज अब आप बोल रहे हैं तो ध्यान जा रहा है कि वो पेट ही बस हिला रही है, फेफड़ा नहीं हिला रही। गहरी सांस खींचिए, एक खींच के देखिए। जब आप गहरी सांस खींचेंगे तो आपको लगेगा कि आपके लंग्स में अंदर तक पूरे के पूरे बैग्स में सांस के कारण फूल रहे हैं। छोड़ते वक्त जितनी गहरी सांस लेते हैं और जितनी गहरी सांस छोड़ते हैं, उतना ज़्यादा शरीर का ताप कम होता है। और जो लोग पेटू होते हैं, पेटू लोगों की आदत है, वे शरीर मतलब सांस लेंगे, सांस लेकर के पेट फुला लेंगे और पिचका देंगे जैसे कोई धोखनी चला रहा हो। इसके अलावा उनकी सांस कहीं जाती नहीं, फिर उनको वेंटिलेटर देना पड़ता है। ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है। महाराज बड़ी घबराहट हो रही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ पेट फुलाने की आदत है। पेटूमल है हमारे पिताजी का नाम, उनका नाम भी पेटूमल फर्स्ट था, हम पेटूमल 2 है। ऐसे ही अब हमारा लड़का पेटूमल 3 है। तो 1 2 3 4 चलती रहती है परंपरा। तो जब आप सांस फुलाते हैं और सिर्फ पेट फूलता है, लंग्स नहीं फूलते, तो आपके शरीर का ताप कम नहीं होता। शरीर का ताप कम नहीं होता तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी ज़्यादा लगने पर फिर चाहे गृहस्थ हो या साधु, कई लोग मांग लेते हैं, ए भैया एक एसी लगा लो नहीं तो मर जाए। नहीं महाराज, एसी में पाप ज़्यादा पड़त है, हाँ तो कूलर तो लगाई दो। महाराज कूलर में पानी को भरे है तो वहीं भर दियो। महाराज कूलर से अच्छो तो पंखा है, पंखा लगा दियो। पंखा तो हाँ ठीक है, इनमें पानी नहीं लगे। फिर धीरे से बोलते हैं कूलर पंखा एसी से अच्छा है। ढंग से श्वास लेने की प्रक्रिया भी अगर साधु को आती होती, गहरी सांस लेना, धीरे से छोड़ना, शरीर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नॉर्मल होता चला जाता। अंदर की गर्मी बाहर की श्वास से धीरे धीरे बाहर होती चली जाती है। लेकिन जब वो मध्य लोग थोड़ा सा बढ़ जाता है ना महाराज, कैसा बढ़ जाता है? द्विगुण विस्तारा। 2020 में 57 किलो के थे, 21 में 67 के हुए, 22 में 77 के, 23 में 87 के हो गए महाराज। अभी क्या है? अभी 2025 चल रहा है। अब आप ही हिसाब लगा लो। अब हम ही हिसाब लगाएं तुम्हारा कि तुम जैसे ही हम लोगों में सब में ये बात हुई, गुरुजी के साथ थे तो वजन अंडर कंट्रोल था। कैसा था? 65, 66, 67 में चलता था। आचार्य जी के पास से बाहर निकले, वो हर साल 5-7 किलो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा महाराज? अब तो हालात ये है कि मशीन, वजन करने वाली मशीन में एक ही पैर रखते हैं भैया। 2 पैर रखेंगे तो खुद को शर्म आ जाएगी।
जो देखेगा उसको भी शर्म आ जाएगी। तो फिर क्या करते हैं, अलग अलग हिस्से में तौल लेते हैं। पहले दायां पैर तौल लेते हैं, दायां पैर तौलते हैं तो 70-75 चला जाता है, फिर बायां तौल लेते हैं, फिर उसके बाद ये तो हंस रहे हैं, फिर एक हाथ तौल लेते हैं, फिर दूसरा हाथ तौल लेते हैं, फिर जहाँ जहाँ से जैसा घटाना बढ़ाना रहता है और हम अपना वजन निकाल लेते हैं। खुद को फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ सब सही चल रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा करते होंगे तो गड़बड़ है। महाराज हमारी ना पूछिए, 1 कुंटल शक्कर का बोरा होता है, वो तो हम बचपन में पार कर गए थे। अभी क्या हालात हैं तुम्हारे? महाराज अभी हालात ना पूछिए, इसी अपने वजन तौलने के चक्कर में घर के अंदर 1.5 कुंटल का कांटा बुलवाया। अब वो भी करीब करीब छूने को है। अब सांस लेते हो तो तकलीफ तो होगी, क्यों? पूरी लेना तो जानते नहीं, गहरी लेना गहरी छोड़ना। महाराज 1-2 बार तो ठीक है, जब सुबह सुबह रामदेव बाबा का उद्बोधन आता है तब थोड़ा बहुत अंदर बाहर फूं फां कर लेते हैं। इसके अलावा दिन भर तो फिर वही चलता है। इसलिए सुबह रामदेव को सुनते हैं। क्या वो थोड़ा बता देता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी लग रही हो तो अनुलोम विलोम करो। और अनुलोम विलोम में तुम्हारा ऐसा थोड़ी है कि बैग वाला पैग वाला होता है, वो भी पेट वाला होता है। बस क्या चल रहा है, पेट फुला रहा है, पेट पिचका रहा है। अपने आप को धर्मात्मा समझ लो, गलत फहमी में है। 1 दिन टंग जाओगे फोटो में, फिर जाना पड़ेगा तुम्हारी तेरही में। हम तो ना जाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग जाएंगे, फिर 1 लाख रुपए खर्चा होगा। गर्मी में इस तरीके के प्रकल्प नहीं करते महाराज। गर्मी में तो कम लकड़ी में काम बन जाता है। बात तो सही है, काम तो 2 कुंटल में हो जाएगा, गर्मी का सीजन है, लेकिन फिर भी समझदारी की जरूरत है। अब गुरुदेव, उस समय मैं 19-20 साल का रहा होऊंगा, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। फिर बाद में मैंने आचार्य सिंह की वो कैसेट सुनी, वापिस रिकॉल किया। कैसेट मार्केट में छोटे छोटे वो कैसेट होते थे ना, कैसेट बन के आते थे। तो गुरुदेव उस कैसेट में उसी शब्द को कह रहे थे कि 3 समय शुद्धोपयोग का है और आप लोग एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाता है, और तुमको तुम्हारी श्वास के बारे में तो जानकारी नहीं है, तुम समय के बारे में क्या जानकारी रखोगे। जब ऐसी बात गुरुजी कह रहे थे तो बाद में उस कैसेट में और ध्यान से सुना। आप भी सुनिएगा कहीं मिल जाए तो। वो गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपनी श्वास की जानकारी तो होना चाहिए। अब आपसे अभी पूछूं, आप सांस ले रहे हैं? हाँ महाराज सांस तो ले रहे हैं। अब पूछें अगर आपसे, दाएं नथुने से ले रहे हैं कि बाएं से? अब महाराज इत तो नहीं पता। अब फूफा करोगे, फिर उंगली लेकर के जाओगे। महाराज दोनों चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं दायों चल रहा हो, नहीं बायां चल रहा है, कंफर्म कर लो। आचार्य सिंह जी कहते हैं कंफर्म कर लो, नाक के 2 छेद है ना, कौन से छेद से सांस ले रहे हैं। तो योगियों के लिए कहा कि बाएं नासिका छिद्र से अगर वो अपनी श्वास पर नियंत्रण करे तो सबसे पहले श्वास पे नियंत्रण करे। कैसे करे महाराज? तो जैन शासन में कायोत्सर्ग की एक व्यवस्था रखी। 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई थी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी श्वासोच्छ्वास को पकड़ने की प्रक्रिया को सीख सकें, और कालांतर में इसी श्वासोच्छ्वास को पकड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से आप आगे चल के अपनी आत्मा के उस परिणाम को भी पकड़ने की प्रक्रिया सीख सकें। अब हल्का शरीर हो, हल्का वजन हो, बाएं नाक से श्वासोच्छ्वास हो रही हो, इसमें आप एक नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास में पढ़ करके अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करें। गुरुवर कहते थे सभी से, सुना तो फिर सांस खींची तो नमो रिंताणम, छोड़ी तो नमो सिद्धाणम, फिर नमो आर्याणम, फिर नमो वज्झायाणम। ऐसा बार बार अभ्यास करने से आपकी श्वासोच्छ्वास के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।
संवेदनशीलता बढ़ने पर आपका मस्तिष्क थोड़ा सूक्ष्म को पकड़ना शुरू करेगा। अभी आप सूक्ष्म को पकड़ना नहीं जानते। आचार्य जी का वो प्रवचन सुना कि शुद्धोपयोग 2-3 समय के लिए होता है, बार बार होता रहता है, ऊपर नीचे 7वां छठवां 7वां छठवां हजारों बार होता है, लेकिन उसका कुछ आनंद आता है। उस आनंद की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया है कि आप अपने श्वासोच्छ्वास पर कंट्रोल करें। फिर गुरुवर ने देखा कि पीछे कुछ मुनिराज बैठे थे, उन मुनिराज से बिल्कुल सट करके कुछ श्रावक लोग भी बैठे थे। आचार्य महाराज जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरुवर ने कहा, साधुओं को श्रावकों से थोड़ा दूर बैठना चाहिए। बिल्कुल पास में बैठा करके चिपक के बैठा लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे ही डांटा तो जितने श्रावक बैठे थे सारे के सारे श्रावक अपने आप धीरे से 2 हाथ पीछे खिसक गए। बोले मर्यादा रखनी चाहिए, बिल्कुल चिपक करके बैठ गए। ऐसा होता है क्या? गुरु महाराज हैं। फिर ईरापद भक्ति में गुरुदेव सारे साधुओं से कहते हैं कि बचपन में कभी याद रखिए करिएगा, जब आप कभी बस में सफ़र किया हो, ट्रेन में सफ़र किया हो, तो ट्रेन में और बस में सफ़र करते वक्त अगल बगल से कोई व्यक्ति हो करके गुजर जाता है। मान लो बगल में कोई दारू पीने वाला व्यक्ति बैठ गया ट्रेन में, इस तरफ कोई सिगरेट पीने वाला बैठ गया, इस वक्त सामने कोई मांसाहारी बैठ गया, फिर इस तरफ कोई और बैठ गया, ऊपर कोई और बैठा है, आप बीच में बैठे हैं, नीचे कोई और बैठा है। तो जब चारों तरफ बिल्कुल अलग अलग प्रकृति वाले लोग बैठ जाते हैं तो उनकी उस आभा मंडल से आपका आभा मंडल खराब होता है। या तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा या आपकी मानसिकता बिगड़ जाएगी, 2 में से एक चीज। कभी देखा, बाजार से घर आते हैं, मन बिल्कुल खट्टा खट्टा सा रहता है। घर के अंदर आते ही साथ किसी ने प्यार से भी कहा थाली लगा दें, हो दिमाग खराब नहीं करो। अरे दुकान से आ रहे हो, पैसे कमा के आ रहे हो, तो चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो? चिड़चिड़ हो रही है क्योंकि जिनके साथ रहते हैं उनके साथ रहने पर आभा मंडल में उनका प्रभाव पड़ जाता है। आचार्य जी सभी से कहते, आभा मंडल समझते हैं कि नहीं समझते? बोले हाँ महाराज समझते हैं। तो बोले आभा मंडल के शुद्धिकरण की भी एक प्रक्रिया होती है, गुरुवर कहते हैं। गुरुवर ने कहा आभा मंडल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसी? तो बोले अपने ज्ञानार्णों में पढ़िए, पिंडस्थ ध्यान पढ़िए, रूपस्थ पढ़िए, रूपातीत पढ़िए, इससे आप अपना आभा मंडल अच्छा करने की कोशिश करिए। तो कुछ महाराज ऐसे थे जो और भी रेकी वगैरह का अभ्यास कर रहे थे। तो उन महाराज ने कहा महाराज रेकी भी एक विज्ञान है। बोले हाँ रेकी भी एक विज्ञान है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिखाया, अच्छा लगा सबको, सबने अनुमोदना करी। मुनिराज ने कहा गुरुवर के सामने कि गुरुदेव सुबह सुबह अपन ध्यान में बैठ जाते हैं तो योग मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में, 2 मुद्राएं ध्यान में सबसे अच्छी मांगी जाती है। या तो आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, पैर के ऊपर पैर रख करके दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसा करके और इसके टखने जो हैं वो घुटने के ऊपर रख दिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। या तो ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, भगवान जैसे पद्मासन में मंदिर में बैठते हैं वैसी। इसमें बैठ करके सुबह सुबह आपको चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? ओवल शेप में। ओवल शेप समझते हैं? गोल नहीं, अंडाकार। थोड़ा सा गोल तो है लेकिन अंडाकार गोल है। उस शेप में वो मुनिराज बता रहे थे, नाम मैं जानता नहीं, कि ऊपर से बिल्कुल सफ़ेद दूध के जैसी धारा आ रही है और आते 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 आपके पूरे शरीर को, पूरे वातावरण को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर रही है। ऊपर एक ओम का चित्र बना हुआ है उल्टा, उसमें से वह धारा प्रवाहमान है। मतलब एक कल्पना, ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठ करके ऊपर सिर के ऊपर, माथे के ऊपर स्फटिक मणि के एक ओम की कल्पना करना है। फिर उसमें से लगातार दूध की धारा गिर रही है, नीचे आप बैठे हैं और धीरे से वो आपके पूरे शरीर को श्वेत वर्णी करती चली जा रही है।
सिर से गिर रही है, यहाँ से आ रही है, फिर कंधे से होते हुए पूरा हाथ सफ़ेद कर दिया, पैर सफ़ेद कर दिया, वक्षस्थल सफ़ेद कर दिया, पेट, नाभि, पीठ बिल्कुल सफ़ेद होकर के एक सफ़ेद ऑरा बन गया है ओम की शक्ति का। सुबह बैठ करके सिर्फ 3 मिनट के ध्यान में, कितने मिनट के ध्यान में? सिर्फ 3 मिनट का ध्यान करिए। इस 3 मिनट के ध्यान में सुबह सुबह अपने पहले एक सुरक्षा चक्र बना लीजिए। अब एक बार आप सुबह का एक सुरक्षा चक्र बना लेंगे तो ये सुरक्षा चक्र आपका पूरा दिन चलेगा। इसके बाद आप कहीं भी जाकर के बैठें, किसी से भी बात करें, किसी से भी संवाद करें, कोई व्यक्ति आपके बगल से निकल जाए अशुभ लेशा वाला भी, तो उसकी लेशाओं का, वर्गणाओं का प्रभाव आपके आभा मंडल पर नहीं बढ़ेगा। इससे आपकी मानसिक शांति बिल्कुल बनी रहेगी। आचार्य जी के सामने मुनिराज ने ऐसा कहा, आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा उपाय है, ये भी एक उपाय बहुत अच्छा है, इसकी भी हम अनुमोदना करते हैं। गुरुवर ने अनुमोदना कर दी। दूसरा गुरुवर ने बताया कि वो अभी आए थे योग सिद्धि आश्रम वाले, वो बताते हैं कि ऐसा एक हाथ ऊपर कर लीजिए और एक हाथ नीचे ज़मीन पे छुपा लीजिए। ज़मीन में 5 उंगलियां है ना, इसको ज़मीन में रख लिया, ऊपर एक हाथ ऐसा कर लिया। अब फिर वैसी कल्पना करिए कि ऊपर एक ओम है, उस ओम से दुग्ध का प्रवाह आपके हाथ में होते हुए ये बिल्कुल धीरे 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 वाइट हो रहा है। और विस्थापन का नियम होता है, गिलास में पानी भरते जाओ तो गिलास का पानी बाहर निकलता जाता है। तो दूसरा हाथ जो आपने धरती पर रखा है, उस धरती पर रखे हुए हाथ से जितनी भी बैड वाइब्रेशन है वो पूरी धरती पे नीचे धीरे धीरे उतर रही है और आप बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा ऑरा भी अगर आपने दिन में एक बार बना लिया तो किसी की भावनाओं का, चूंकि आपको अभ्यास है इस ऑरे को बनाने का, आपने सुबह बनाया है तो आपको उसकी अनुभूति होगी कि मैं अपने ऑरे में चल रहा हूँ। फिर आप गाड़ी में बैठिए, सफ़र करिए, कहीं जाइए आइए, वो ऑरा पूरे दिन आपके साथ बना रहेगा, जिससे आपके ऊपर किसी भी अशुभ लेशा का प्रभाव नहीं बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात युक्ति लगी। आचार्य जी ने सबको इस तरीके के ध्यान करने के लिए कहा। फिर उसी में गुरुवर ने कहा कि इसमें आप पिंडस्थ ध्यान भी कर सकते हैं, देवशास्त्र गुरु का कोई चिंतन भी कर सकते हैं, नमोकार मंत्र के चिंतन के साथ भी आप इस रेकी की प्रक्रिया से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आचार्य जी की बात सबने सुन ली। सुन करके सब समय सार, चूंकि वो पढ़ ही रहे थे, चल ही रहा था शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का विषय, तो सबके ध्यान की बातें 5-7 दिनों में बिल्कुल बदलने लगी। अब ज़्यादा देर रुकना हुआ नहीं, 4-5-7 दिन रुक करके वहाँ से वापस चले आए, लेकिन अंतर्मन वहीं पर रुक गया। व्यक्ति कई बार किसी स्थान को छोड़ देता है लेकिन उस स्थान की अनुभूतियों से चिपक जाता है। आप कभी कश्मीर जाइए, ठंडी प्रकृति और वादी को देखेंगे, लौट के आ भी जाएंगे तो आंख में कई बार वो झूमता है, क्या ठंडी थी, क्या निराकुलता थी, क्या बिल्कुल अनासक्त जीवन था, प्रकृति कितनी शांत थी। आपको स्थान खींचता है, बार बार मन के अंदर वो नेमावर का स्थान, गुरुदेव, वो बात खींच रही थी, लेकिन संयोग मिलता नहीं। अब कैसा सुखद संयोग था कि वही समय सार की क्लास जो नेमावर में 2-4 दिन की सुन करके आया था, उसी समय सार की क्लास सुनाने के लिए गुरुदेव नेमावर से उठ करके बिहार करते हुए सन 2000 का चातुर्मास करने 4 महीने बाद अमरकंटक में आकर के स्थापित हो गए। क्लास नेमावर में खत्म नहीं हुई समय सार की, वही समय सार नेमावर से अमरकंटक में फिर चालू हो गया। अब अमरकंटक में फिर जाने मिल गया, चौका लगाने मिल गया, जिंदगी के पन्ने पलटने वहीं से शुरू हो गए। हम और निस्वार सागर जी महाराज श्री, हम दोनों ब्रह्मचारी थे, हम दोनों का एक साथ एक ही दिन में ब्रह्मचर्य व्रत हुआ। 6/6/2000 को जब शुद्ध पंचमी का दिन था और गुरुदेव आदिनाथ भगवान के जिनालय का शिलान्यास करने के लिए उस गड्ढे पर उतरे थे। उस गड्ढे पर गुरुदेव थे, पूरा संघ था, शिलान्यास की भूमिकाएं तय हो रही थीं और उसी बीच में आचार्य जी से इशारे में बात हुई। इशारे में कहा, सीपल चढ़ा के व्रत दे दीजिए।
आचार्य सारे में बोलते हैं कायोत्सर्ग कर लो। जैसे ही कहा गुरुजी ने कायोत्सर्ग कर लो, वैसे ही भैया हमारे साथ में थे, ब्रह्मचारी अजय भैया जी, आज हमारे साथ निस्वार सागर जी महाराज, और जैसे मेरा कायोत्सर्ग हुआ वैसे ही पीछे से इनने भी एक सीपल चढ़ाया। इनका सीपल चढ़ा, आचार्य जी ने इनसे भी कहा तुम भी कायोत्सर्ग कर लो। इनका भी कायोत्सर्ग हो गया। अब इसके पहले एक घटना और घट गई, बताऊं क्या? बताता हूं। एक ब्रह्मचारी जी और थे, तो वो ब्रह्मचारी जी और थे, और मुझे पता था कि गुरु का क्रोध और गुरु का प्रेम अचानक प्रकट होता है। हमने कहा पहले ट्राई बाल मार के देखते हैं, तवा में छींटा छींटने पड़ते हैं ना, तब छींटा, कढ़ैया गर्म हो, गर्म कढ़ैया में छिटको तो छिटकबे से कढ़ैया ठंडी हो जाती है। तो हमने उन ब्रह्मचारी जी को थोड़ा सा बोला, हमने कहा भैया तुम तो बहुत पुराने हो, अच्छे गोरे नारे दिखते हो, तुम्हारे कपड़े भी साफ सुथरे हैं, चमक रहे हो, अच्छा मौका है, आचार्य जी से व्रत मांगो, आचार्य जी व्रत दे देंगे। उन्होंने कहा सही में? हमने कहा पूरा विश्वास है, दे देंगे। हमने कहा छींटा मार के देखो तो सही, गुरुजी लाइन पे है कि नहीं। आचार्य जी ने उस ब्रह्मचारी को डांट दिया, चलो पीछे, जब देखो तब आ जाते हो। जैसे ही उसको डांटा, हमने कहा इनको डांट दिया है, तवा ठंडा हो गया है, अभी दूसरा बबरा डालेंगे तो सिक जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ बंधुओं। जैसे ही तवा थोड़ा सा ठंडा हुआ एक से, और हमने धीरे से विनय के साथ मांगा, गुरुदेव व्रत दे देते, हाँ तुम कायोत्सर्ग कर लो। हम कायोत्सर्ग कर ले, महाराज निस्वार सागर जी ने कायोत्सर्ग कर लिया, 2 का बड़े अच्छे से हो गया। लौट के आकर के वो ब्रह्मचारी जी बोलते हैं बड़े प्रेम से, अरे भैया जी आपका हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं हमारे निस्वार सागर जी, अब बड़े भैया जे हैं, तुम नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं, तुम ही पुराने हो। फिर उनकी दीक्षा, अभी क्षुल्लक दीक्षा हुई उनकी आचार्य जी के हाथों से, बहुत दिनों बाद। मतलब उस ब्रह्मचारी को क्षुल्लक बनने में 20 साल लग गया। 20 साल हम तो निकल लिए गुरु जी के साथ। हमने कहा हम न छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। हमारे निस्वार सागर जी महाराज जी ब्रह्मचारी अजय भैया के रूप में अमरकंटक का पूरा काम जब संभालते थे, आचार्य जी ने इनको तो दायित्व दे के रखा था। हम भार मुक्त थे, भार मुक्त थे। तो आचार्य जी ने कहा कि ये तो भार मुक्त है, कोई काम धाम इसके पास है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे करके सीख ही जाएगा। तो फिर छोटी उम्र में आचार्य जी ने अपने साथ ले लिया। उसके बाद 10 साल बाद निस्वार सागर जी महाराज जी को भी साथ में ले लिया। जब ये आए तो आचार्य जी ने एक ही बात कही थी निस्वार सागर जी के लिए, कहा कि देखो उसने 25 साल हो गया एकांत में रह करके भगवान की सेवा कर रहा है, उसको कुछ फल तो मिलना चाहिए ना, अच्छा फल मिलना चाहिए। तो सबने कहा हाँ महाराज जी अच्छा फल मिलना चाहिए। बोले हाँ वही तो कह रहे हैं, जब सामने होगा तब तो फल मिलेगा। तो इतने में प्रसाद सागर जी महाराज जी समझ गए कि सामने होगा तो फल मिलेगा। फिर सामने आने पर 2013 में जो मुनि दीक्षा हुई, उस 24 के मूल नायक बनने का सौभाग्य मिला। 25 साल की साधना का परिणाम। समय सार अचानक घटित होता है बंधु, लेकिन उसके लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी गुरु जी के मुख से समय सार सुनने वाला कभी उन्हीं के हाथ के दिए हुए समय सार की पुस्तक से समय सार पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल सही बात है, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। तो वो हम लोगों के मौज के दिन आ गए। संसार के सारे विकल्प से मुक्त होकर के जब मुनि बने, तो मुनि बन करके मुश्किल से 8-10 दिन हुआ था। 10 दिन बाद गुरुदेव हम लोगों से सबसे कहते हैं कैसा लग रहा है, तो अब क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है गुरुजी। आचार्य जी बोलते हैं मोह सताता है कि नहीं। अब जैसे ही गुरुवर ने बड़े गंभीर शब्दों में, कोई नहीं था, सिर्फ साधु साधु थे हम लोग, नव दीक्षित जितने मुनिराज थे
शाम को आ जाते, आचार्य बोलते दरवाजा अटका दो, बाहर खड़े रहो, कोई अंदर नहीं आएगा। अब आचार्य जी कहते हैं कि महाराज पहली बार मुनि दीक्षा हुई है, मोह सताता है कि नहीं? तो किसी ने कहा कि नहीं सताता। आचार्य बोलते हैं थोड़ा बहुत तो सताता ही होगा। तो धीरे से हिम्मत करके कह दिया, हाँ महाराज दीक्षा तो ले ली, लेकिन कई बार ऐसा आता है कि माता पिता का क्या हो रहा होगा, कैसे संभाल रहे होंगे, इतनी गर्मी ठंडी बरसात में अकेले हैं। जैसे ये शब्द बोले तो आचार्य से बड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि गुरुवर इस बात को जानते हैं। आप बड़े कितने ही वितरागी बनो, गुरु तो समझता है ना। गुरु जी ने कहा कि घंटा बजता है ना महाराज, बड़ा वाला घंटा बजता है तो बजने के बाद एकदम से शांत नहीं होता, थोड़ी देर तक उसकी झंकार आती है। ऐसे ही 22 साल 23 साल 24 साल तक घर में रहे हो महाराज के, बाहर से उपचार से तो महाराज बन गए, लेकिन मन से महाराज बनने के लिए अभी वहां की झंकार यहाँ पर थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। आ रही है कि नहीं? जैसे जब गुरुवर ने उदाहरण देकर के समझाया तब सारे साधु ने एक साथ कहा, हाँ महाराज झंकार तो आती है। जैसे कहा कि झंकार आती है, मोह की झंकार आती है, तो आचार्य जी बोलते हैं एक बार आंख बंद करके सोचो, एक बार, कि जिसके प्रति मोह कर रहे हो उसमें ऐसा क्या खास है। ये शब्द थे गुरुवर के आत्मान्वेषण कराने वाले, कि तुम जिसके प्रति मोह करते हो, किसके प्रति मोह है तुमको? आप सबसे पूछूं, आंख बंद करके जिसके प्रति आसक्ति हो रही है तुम्हारे मन के अंदर, 16-17 साल का बच्चा होगा, किसी बेटी के ऊपर आसक्त होगा, कोई बेटी होगी वो बच्चे के ऊपर आसक्त होगी, आप होंगे बड़ी 45 साल की उम्र वाले होंगे, धन के प्रति आसक्ति होगी, 60 साल का व्यक्ति होगा, भोजन के प्रति आसक्ति होगी, बीच की 50-55 की उम्र वाले लोग होंगे, उनकी मकान दुकान पत्नी के प्रति जो आसक्ति होगी। आप एक बार आंख बंद करके एक बार सोचिए, एक बार बस, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, जिस पड़ाव में है उस पड़ाव में सोचिए कि अभी आपकी आसक्ति किस चीज पर है। आंख बंद करके कोई एक विषय वस्तु आपके दिमाग में घूम जाएगी। किसी को गाड़ी घूम रही है, किसी को लाड़ी, किसी को साड़ी, किसी को कुछ और, किसी को संपत्ति, किसी को व्यक्ति, किसी को कसाय, किसी को क्रोध, किसी को कुछ, कहीं ना कहीं आसक्ति तो है। फिर गुरुजी हम सबसे कहते हैं कि जिसके प्रति तुम्हारा मोह पैदा हो रहा है, एक बार सोचो उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम उसके प्रति खिंच रहे हो। जैसे ही ये बात गई वैसे ही तत्व चिंतन बदल गया। मन के अंदर भावना चल रही थी वो मकान थोड़ा और बड़ा करने का। फिर अंदर से पता चला कि मकान में ऐसा क्या खास है। जब किसी व्यक्ति के अंदर घुस करके देखते हैं, बाहर तो बड़ा अच्छा दिखता है, लिपा पुता है, पीओपी है, उसमें वार्म लाइट जल रही है, एसी से हवा गिर रही है, सब हो रहा है। उसके पीछे देखो उसमें क्या खास है, कुछ खास नहीं है। दीवार बनाने की सोच रहे थे, दीवार में देखो क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में गोबर मिला होगा, घोड़े की लीद मिली होगी, मिला करके सांचे में ढाल करके अवा में पका करके ईंट बना दी, गारा बना करके दीवार बना दी, उसको छाप दिया, उसमें क्या खास है। अब जैसे ही ये शब्द गुरुवर ने दिए हम सबको, अब जिसका जहां जहां उपयोग जाता था वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उपयोग धर्मता की चीज को सोचने लगा। गुरुवर ने हम सबको बस यही नियम दिया, जहां मोह जा रहा है उस मोह जाते हुई वस्तु में एक बार देखो, जिसके प्रति आप मुनि बनने के बाद भी मोह कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास है। 15 दिन तो हुए ही थे, कौशिक शिशु जैसी स्थिति थी, कुछ देखना जानना सुनना समझ में आता नहीं, लेकिन बाहर से तो महाराज दिख रहे थे, अंदर से महाराज बनने में टाइम था। अंदर से महाराज बनाने के लिए गुरुवर ने चिंतन के लिए एक विषय दिया। आपको भी चिंतन का विषय देता हूं, आप भी एक बार सोचिएगा। उम्र के किसी भी पड़ाव में आप खड़े होकर के किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति
जो अति आसक्ति का भाव मन के अंदर रखे हुए हैं। एक बार सामायिक में चिंतन करो, इसमें ऐसा क्या खास है। एक फ्रिज लाना है, फ्रिज तो आप ले आएंगे, लेकिन फ्रिज के कारण जो उत्पन्न होने वाली विषय वस्तु मन के अंदर है वो क्या उत्पन्न हो रही है कि नहीं। आप मकान बनाना चाहते थे ना, मकान बना करके आप मकान से सुख चाहते थे, तो वस्तु तो आपके पास आ गई होगी। जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपना मकान बना लिया, जिनको इच्छा थी लाड़ी लाने की, जिन्होंने लाड़ी ले आए, जिनकी इच्छा थी गाड़ी की, गाड़ी आ गई, गाड़ी और लाड़ी के बीच में साड़ी आ गई बड़ी महंगी वाली, उससे कुछ मिलना था आपको, सुख। गुरुवर कहते हैं मिला क्या महाराज, सुख तो नहीं मिला लेकिन मेहनत बहुत हो गई। अब मेहनत हो गई तो मेहनत ऐसी छोड़ी भी तो नहीं जा सकती, फिर गृहस्थी बड़ी बुरी चीज हो जाती है। ऐसा दलदल है कि आदमी अपने मुख से बोलता है, आप भी अपने मुख से बोलेंगे, पूछूंगा तो घर के अंदर रहते हैं कि रहना पड़ता है। आप बताइए, खुशी खुशी मुंह से बोलिएगा, घर के अंदर रहते हो कि रहना पड़ता है। बोलो भाई, पड़ता है महाराज, पड़ता है, और पड़ते का सौदा नहीं है। मकान आपने खुद बनाया है, अपनी मर्जी का इंजीनियर, अपनी मर्जी का पैसा लगा करके। पत्नी आपने अपनी पसंद की लाए, एक एक वस्तु आप अपनी मर्जी की ला करके आपने मकान सजाया है। अब आप खुद बोलते हैं कि घर में रहना पड़ता है। फिर गुरुवर कहते हैं सुख ऐसी चीज है, वो अगर वस्तु से मिल रही होती तो सबके पास हो गई होती, लेकिन सुख अंदर की चीज है। उस अंदर की चीज को निकालने के लिए ये समय सार है, शुद्धोपयोग है, निश्चय है, भूतार्थ की बात है, ये सब चारित्र की बात है, ये सब अंदर के सुख की बात है महाराज। अब आप चूंकि उस मार्ग पर आ गए हैं तो आपके अंदर की झंकार खत्म होनी चाहिए, मोह की झंकार खत्म करिए। हम कई दिनों तक चिंतन करते रहे, विनम सागर तुम्हारा मोह कहाँ कहाँ जाता है, किस किस चीज पर जाता है। फिर आचार्य जी ने धीरे धीरे अभ्यास करके जब मोह को मारा, धीरे धीरे, जब तक गीता का उपदेश नहीं होगा तब तक अर्जुन गांडीव कैसे उठाएगा, जब तक कृष्ण समझाएंगे नहीं, दिव्य दृष्टि देंगे नहीं, तीसरा नेत्र खोलेंगे नहीं, तब तक संसार की चीजों में, संसार में सुख तो दिखाई देगा। जैसे अर्जुन हताश होकर के बैठ गया था, हम लोग भी हताश होकर के बैठ गए। आचार्य से कहा आप इतना समझाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य कहते हैं गीता का उपदेश तो देना पड़ेगा, आत्मा का उपदेश तो देना पड़ेगा, लेकिन गाथाओं से नहीं, अनुभव से। गाथाओं के उपदेश अलग वस्तु और बड़े बड़े गुरुओं के अनुभव के उपदेश बिल्कुल अलग वस्तु। आचार्य भगवंत ने छोटे से उदाहरण से बताया हमारे लिए। आज हम पूछ रहे हैं आप सबके लिए, आप जिसके लिए सुबह 8 बजे 2 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे दुकान बंद करते हैं, जिंदगी भर भी मेहनत करोगे, जिस दिन जा रहे होगे उस दिन हाथ में क्या रहेगा, हासिल आई सुन आएगी कि कुछ अंक भी मिलने वाले हैं। मरते वक्त कुछ नहीं साथ में जाता बंधु, कुछ भी साथ में नहीं जाता। षष्ठी का नियम है। आचार्य भगवान सबसे कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं अपनी पूर्व पर्याय का चिंतन करो, किस किस पर्याय में जाकर के कहां कहां शरीर झटके में छूट गया। चिंतन करिएगा आप भी, किस पर्याय में झटके में शरीर छूट गया। कभी बकरे की पर्याय में गए होगे ना, बकरे की पर्याय में एक झटके में शरीर हाथ से छूट गया, मुर्गे की पर्याय में छूट गया, कीड़े की पर्याय में छूट गया, चींटी की पर्याय में शरीर झटके में छूट गया। मनुष्य थे, मनुष्य बनकर के भी कुछ ख्वाब सजाए होंगे आपने, लेकिन एक झटका लगा और शरीर छूट गया। आचार्य जी क्या चिंतन देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि किस किस पर्याय में आपके साथ शरीर झटके में छूट गया, एक बार चिंतन करो, और फिर एक बार चिंतन करो किस पर्याय में शरीर को बुद्धिपूर्वक छोड़ा। जब दूसरा शब्द गुरुवर कहते हैं छूट गया और छोड़े के बीच में अंतर है। छूटना तो लगा रहता है और छोड़ने में
आदमी को पता रहते कि छोड़ा। फिर गुरुवर उदाहरण दे करके कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं आप ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ महाराज। नहीं जा रहे हैं। किसी ने कहा पीछे से, हमने ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन का त्याग है। हाँ मालूम है आपका ट्रेन का त्याग है, लेकिन कल्पना में एक कल्पना करके देखिए, ट्रेन में जा रहे हैं, हाओ हाओ बोलना सीखो, हाँ महाराज। ट्रेन में जा रहे हैं और जेब में पैसा रखा है, जेब में पैसा रखा है, और रास्ते में आप ट्रेन में लेटे, रात हुई और जेब कट गई। अब जब जेब कट गई और सुबह उठे सो करके और जेब में देखा कि गड्डी जो दबाई थी अंदर, बाहर वाली नहीं कटी, बाहर वाली तो समझदार हो, 150 रुपया रहे बाहर वाली में, अंदर वाले पैंट के अंदर एक जेब होती ना, चोर जेब, उसके अंदर 500 के नोट की एक गड्डी फंसाई थी, और पता चला कि रात में सो अंदर की जेब की गड्डी कट गई। अरे भगवान, ओ राम 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 राम, काटो तो खून नहीं। कितने बचे? समोसा खाबे के 100 रुपया बस। अंदर का तो अंदर माल तो उसे खरीदी करके जा रहे थे, खरीदी करनी थी। 2 गड्डी फंसाता है। पहले एक बसनी होती थी, बसनी समझते हैं, अब तो नहीं होती, एटीएम का जमाना आ गया बंधुओं। जब पहले पिताजी वगैरह देसावर में खरीदी करने के लिए जाते थे तो कपड़े की एक थैली बनाते थे 500 रुपए के नोट के साइज की, और उसमें प्रॉपर चैन लगती थी, बसनी बनती थी। उस बसनी में 2, 4 और 2, 6 गड्डी, 8 गड्डी तक जो है आराम से घुस जाती थी, डबल डबल करके। फिर उसको पेट में बांधते थे लंगोट के जैसे, उसके ऊपर पैजामा पहनते थे, ऊपर से एक बंडी पहनते थे, उसके ऊपर कुर्ता डालते थे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सेठ है कि सेठ के पेट में कुछ घोटाला है। फिर उसमें देसावर जाते थे, ऐसे लेके जाते थे, हम कहीं भी जाएंगे हमारा माल हमारे साथ जाएगा। ये पहले बसनी बनती थी, अब तो बसनी बनती नहीं, अब तो एटीएम का जमाना है। एटीएम से ऊपर है महाराज, हवाला है, 10 रुपया का नोट देते हैं, इधर पे इसको टिकाया, उधर उसको टिकाया, ट्रांसपोर्टेशन का काम ही खत्म हो गया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कल्पना करो कि अंदर वाली जेब ट्रेन में कट जाए। कटने के बाद क्या महाराज? कटने के बाद जब पता चलता है, सुबह हाथ जाता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है महाराज। तो एक महाराज ने कहा हमारी एक बार कट गई थी। बोले हाँ अब भूल जाओ उसको, अभी दोबारा काटो अपनी जेब। दोबारा कटवाई, कटने पर देखा कि कटने पर कैसा अनुभव हो रहा। बोले बहुत बुरा। अब जैसे ही जेब कट जाती है तो आपके मन के अंदर ख्याल आता है इससे अच्छा तो दान कर देते हैं। आता है कि नहीं? आता है महाराज। हीरा की अंगूठी किसी की गिर जाए 1 करोड़ रुपए की, तो आदमी फिर ख्वाब बनाता है, जिसको अपध्यान कहते हैं। चीज के चले जाने के बाद जब चीज की चिंता होती है, उसको आगमकार अपध्यान शब्द से घोषित करते हैं। फिर आदमी सोचता है 1 करोड़ को हीरा गिर गया, इस अच्छे तो 50 लाख को मंत्री बना देते, 50 लाख तो बचे ही जाते हमारे। अब आप कुछ भी सोचिए, कट गई मतलब कट गई। तो आचार्य सिंह जी कहते हैं जैसे ही जेब कट जाती है तो आपके मन के अंदर भाव आता है दान दे देते तो अच्छा रहता। फिर आचार्य सिंह कहते हैं देखो महाराज, जेब का पैसा तो जाएगा ये तो निश्चित है, चाहे वो दान में जाए और चाहे कट के जाए, कमी तो होगी उसमें। रकम शब्द कहती है, रकम कितना ही रख लो वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, उसका नाम है रकम। चाहे कहीं रख लो वो कम होती है, बैंक में रखो तो कम होती है। हाँ नहीं महाराज घर में सेफ रहती है। काहे की सेफ रहती है? कभी रख के देखना 1700 रुपए रात में दे जेब में, सुबह 1700 निकले तो मान लेंगे कि हम हाँ तुम्हारी रकम कम नहीं होती। महाराज आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। रात में गिन करके 2370 रुपए अपनी जेब में रखो और पैंट टांग दो। घर के अंदर सेफ जोन है ना, बाहर 2 ताले लगे हैं, ऊपर ताला लगा है, नीचे ताला लगा है, बाहर के दरवाजे में ताला लगा है। सुबह पैंट पहनो और उसमें वापिस 2370 रुपए मिल जाए तो मानना कि रकम कम नहीं होती। आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसमें से 200 निकलेंगे लेकिन निकलेंगे जरूर।
2300 का 2170 मिलेगा, 2070 मिलेगा, 1970 मिलेगा। और कैसे? ऐसे एटीट्यूड में कुछ पैसा निकाले हैं। कितने निकाले हैं जो ना बता हैं, कुछ निकाले हैं, कुछ निकाले हैं कि कुछ बचे हैं। बाद में देखा, अरे इनमें तो 500 बचे, हाँ बाकी जरूरत थी, हाँ भैया कछु ना कहो, घर चलाने हैं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुवर कहते हैं इस बात को कि रकम तो कटी रही है, अब चाहे तुम्हारी जेब कट जाए तो, और दान देकर के तुम काट लो तो, रकम कभी भी किसी के घर के अंदर नहीं रुकी। संपत्ति, लक्ष्मी और धरती हमेशा से कुंवारी रही, इनका कोई पति नहीं बना, इनके लोग दास बने, लक्ष्मीपति कोई नहीं बना आज तक। भले तुम्हारे नाम के आगे लक्ष्मीपति लगा दें, पति होते तो वो तुम्हारे साथ रहती लक्ष्मी, लेकिन साथ में नहीं रहे। पिंगला भग गई, कहाँ? महावत के साथ। लक्ष्मी तुम्हारी भग गई, कहाँ? बे पान वाले के घर में तुम्हारा रुपया खिसक के पहुंच गो, दारू वाले के ठेके में पहुंच गया, सिगरेट वाले के पास लक्ष्मी घुस गई। देखो तो तुम्हारी लक्ष्मी कैसी है, एक नंबर की बदचलन। काय महाराज, कहाँ कहाँ घुस रही बा? सिगरेट वाले कहाँ घुस रही, गुटखा वाले कहाँ घुस रही, शराब वाले कहाँ घुस गई, बे होटल वाले कहाँ घुस गई, तुम्हारी पैसा, तुम्हारे जेब के पैसा, होटल वाले कहाँ घुस गए, उनके घर में घुस गए। अरे मंदिर में घुस गए होते तो मान जाते कि तुम्हारी लक्ष्मी सती है, तुम्हारी लक्ष्मी को कोई पति है, लेकिन ना तुम्हारी लक्ष्मी सती है, ना तुम्हारी लक्ष्मी को कोई पति है। तुम्हारी लक्ष्मी जहां देखो उतई मुंह मारत। किते किते महाराज, अब किते किते बताएं, जहां देखो वो चाउमीन वाले कहाँ मुंह मार लेते, या पिज्जा बर्गर खाने तुम्हारी लक्ष्मी को। क्या नहीं करना, दुनिया का ऐसा कौन सा पाप है, किस पापी के घर में तुम्हारी लक्ष्मी नहीं गई? एक बार बताओ, एक बार बताओ, कौन सी पाप की सामग्री है दुनिया में बनी है और तुमने नहीं खरीदी? सुबह खरीदी, शाम खरीदी, छुपके खरीदी, आगे खरीदी, सबके सामने खरीदी, इधर खरीदी, उधर खरीदी, खरीदी। एक नंबर की बच्चलन। कौन? लक्ष्मी। कैसी? जिते देखो उते ही चली जात। और भाई लक्ष्मी जैसे मंदिर आत तो जैसे कोई बोले कि भैया इतने चांदी की पांडुक शिला बनने, ए भाई हम नहीं जा रहे पांडुक शिला के बीच में। काहे? पांडुक शिला में घुस जाए तो वे भगवान में हमारे सिर में पता नहीं कब तक बैठे रहे। तो वो पांडुक शिला में लक्ष्मी नहीं जा रही, मंदिर में लक्ष्मी नहीं जा रही। एक भगवान की मूर्ति बना दो। अरे महाराज अब भगवान की मूर्ति बना के काय हो जाने, अब देखत हैं, विचार करत है। मंदिर में दान देना है तो घर में सबसे पूछना पड़ेगा, जुआ खेलना है तो कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता। शेयर का रेट बढ़ रहा है, सेठ कल 1500 था, आज 1700 है, कल 1900 हो जाएगा, लगा दे यार। कितना कितना लगा दे? तुम्हारे भरोसे 50 पेटी लगा दिया। अब यही बात कह दें कि सेठ कल शाम को बचोगे ही, निपटने वाले हो, मंदिर में पैसा लगा दो। अरे महाराज अब एक कहा महाराज, जब मंदिर तो बहुत अच्छो बनो, अभी की कछु जरूरत ही नहीं है। मंदिर में लक्ष्मी लगना नहीं चाहती, पापियों की लक्ष्मी कहाँ मंदिर में लगेगी? आचार्य श्री जी हम सबसे कहते थे, गुरुवर कहते थे, रकम तो कम होगी, ये बात तो तय है, क्योंकि रकम में कम लिखा हुआ है। कहीं भी देख के देखना, और तो और उधारी देकर के देखना, कभी जितनी दी उतनी नहीं मिली। 90 रुपये के भाव से 10 बोरा चना काटे, उधार दे दे, बड़ी गलती हो गई। मालिक वो होगा और नौकर हम हो गए। अब जब देखो तब जाए, भैया पैसा दे दो। सेठ अभी पैसा नहीं है, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, हाँ भैया भैया पैसा दे दो, अगले हफ्ते बोला था। एक काम करो, कितने का बिल है? ऐसा पूछेगा जैसे पूरा पेमेंट अभी कर देगा। बताया 17,800 रुपये का। हाँ एक काम करो, 7,000 ले लो, 800 ले लो, बाकी बाद में देखते हैं। अरे भैया क्या बोल रहे हो? बोला था ना सेठ अगली बार तुमको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। जे 800 पकड़ो, हाँ 800 पकड़ो और 10 बोरी माल और भेज देना। अभी पुरानी रकम चुकता नहीं हुई, अब उसको निकालना है। तो लाभात लोभम प्रजायते, हाथ घुसता जाए घुसता जाए घुसता जाए। दुकान भरनी थी 30 लाख में, 3 करोड़ की उधारी पूरे में फैली है। महाराज उधारी ना फैलाएं तो गड़बड़ हो जाए। रकम शब्द पे जाइएगा, वो रकम कम होकर के आती है, फिर वो तुम्हारा पेट्रोल खर्चा कराएगा, तुमको मानसिक संक्लेश कराएगा।
अब जितनी बार जाओगे 1500 ले लो, 1200 ले लो, 400 ले लो, 700 ले लो, आज तो धंधे नहीं हुआ, 4-5 बार देगा, फिर उसके बहाने शुरू हो जाएंगे। कैसे? अरे माँ बीमार थी, पैसा लग गया, पत्नी का ऑपरेशन हो गया है, अभी घर के अंदर भाई का एक्सीडेंट हो गया है, छत छू गई है, मकान बनाना है, ये करना है, सारी जवाबदारी हमारे चना के ऊपर पड़ी है, बेचारा चना परेशान है। मांगते मांगते मांगते, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हम मालिक थे, जिस दिन हमने दिया था उसी दिन हम बंदे बन गए। अब मालिक हम नहीं हैं, मालिक तुम हो। दो तो ठीक, नहीं दो तो कुछ नहीं है। महाराज के जाके मुंह से शांति धारा करा देंगे, भैया शांति धारा करो, उधारी वापिस आ जाए, छिन छिन्न भिन्न भिन्न। ये जिंदगी के फलसफे हैं बंधुओं। उदाहरण है, एक देश होता है, जिंदगी के फलसफे हैं। आपके हाथ का पैसा वक्त रहते अगर मंदिर में लग गया तो समझना कि तुमने छोड़ दिया, नहीं तो आचार्य जी कहते हैं कितनी पर्याय छूट गई हैं, खुद को भी पता नहीं। कितनी बार संपत्ति हाथ में आकर के भोगने से पहले खिसक गई, इस बार भी खिसके, इसके पहले छूटने वाली बात से अच्छी है छोड़ने वाली बात। कि हम बुद्धि पूर्वक किसी चीज का त्याग करें तो उस त्याग का अनुभव आगे आने वाली पीढ़ियां भी लेंगी। आपका भी कर्तव्य बनता है समय सार को प्राप्त करने के लिए। क्या क्या छोड़ना पड़ता है महाराज? चना छोड़ देंगे तो बन जाए, चना पैसा तो छोड़ो, अगर दुनिया भी छोड़नी पड़े ना समय सार को प्राप्त करने के लिए, तो आचार्य कहते हैं सस्ता सौदा है, एक बार तो करना चाहिए, एक बार तो करना। अब आप लोग भी विचार करिएगा कितनी पर्याय में क्या क्या छूटा है। जब भी जेब में पैसा देखो, उस पैसे गड्डी को ऐसा देख करके रखना। महाराज कहते हैं ये रात में घर के अंदर 7 तालों के बीच से कम हो जाएगा, दूसरा दिन उठा के देखोगे वो कम मिलेगा। हमारी बात पे विश्वास हो, फिर जैसा जैसा बोलता जाऊं, अरे महाराज आपको मुंह बहुत बड़ो है, हमें पता है। कहाँ मुंह बड़ो है भैया, हमारा इतना ही है, 32 दांत नहीं है हमारे मुंह के अंदर, 28 दांत हैं है? हाँ, ज्यादा हम बोलते नहीं, हैसियत से ज्यादा तो हमने कोई की नहीं बोली। तुमसे ज्यादा कोई पैसा की बात मांगे ना, कोई महाराज बोले कि भैया मंदिर में पैसा लगाना है अपन को, तो एक बात का गौरव महसूस करना कि महाराज की नजरों में हमारी हैसियत इतनी बड़ी है, तब महाराज ने हमसे इतनी बड़ी बात बोली। जिनकी हैसियत नहीं होती उनसे तो हम इतना ही बोलते हैं, भैया तुम भावना भैयो, भावना भाव की मंदिर बन जाए, पैसा को दे है महाराज, तुम चिंता मत करो। जिसकी हैसियत होगी उसके कान में बोलेंगे माल निकालो, अब वो भी हाथ जोड़ के बोलेगा धन्य है मेरा भाग कि मेरा पैसा पारसनाथ पे लग गया। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन चिंतन के लिए जो मौके और जो विचार आपके बीच में रखा है उसको आप एक बार रिकॉल करिएगा। समय की कीमत ध्यान के माध्यम से समझिएगा, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से समझिएगा, आयु की कीमत छूटने और छोड़ने से समझिएगा, धन की कीमत भी समझिएगा। रकम कुछ भी हो सकती है, धन भी रकम हो सकती है, शरीर भी रकम हो सकती है, भाव भी रकम हो सकती है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से दान नहीं देंगे, एक न एक दिन तो आपकी जेब कट के रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी किसी की दासी बन के रही नहीं, चलना उसका स्वभाव है। और आचार्यों ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, मैं तो बहुत अच्छा बोलूं, लक्ष्मी को हमने तो बच्चलन कही, आचार्यों ने तो लक्ष्मी को वैश्या कह दी। क्या बोला? वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। कितनी चंचल? अति चंचल। तुम ना छोड़ो तो तुमसे छुड़ा ली जाएगी। जब तक ताकत है तब तक तुम उसके मालिक होने का भ्रम पाल सकते हो। जिस दिन थोड़ा बुढ़ापा हुआ ना, घर के लोग हिसाब किताब करके अपना हिसाब किताब निकाल लेंगे। उसके पहले बुद्धिपूर्वक मंदिरों में लग जाए तो अपने जीवन के समय सार को आप भी प्राप्त कर सकें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।